नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा है प्रदूषण का स्तर। नोएडा में AQI लेवल जो है वो 353 पहुंच चुका है। दिल्ली की बात करते हैं तो AQI लेवल जो है वो 323 है। गाजियाबाद में 329 है तो मेरठ में AQI का जो लेवल है वो 265 पहुंच चुका है। मुरादाबाद में जो ये लेवल है वो 161 के पार है। कानपुर की बात कर लेते हैं तो 154 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रयागराज की बात कर लेते हैं तो 128। लखनऊ में AQI जो है वो 167 है। जिन लोगों को फेफड़ों से जुड़ी समस्या है उनके लिए वायु प्रदूषण काफी हानिकारक है। इस मौसम में खास करके दिवाली के आसपास हवा में प्रदूषण ज्यादा फैलने लगता है। इस समय अस्थमा और फेफड़ों के मरीजों का रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। दिवाली के बाद एयर पोल्यूशन से लोगों को थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी फराह खान हमारे साथ नोएडा से जुड़ गई हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी देहरादून से सुनील और प्रभात भी हमारे साथ हैं। फराह, सबसे पहले आप बताइए, क्योंकि वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी खराब स्तर में माना जा रहा है और धीरे धीरे ये भी है क्योंकि मौसम में धुंध देखने को मिल रही है, तो लोगों को काफी सावधान रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैं आपको अपने ठीक पीछे दिखाना चाहूँगी कि दिवाली के बाद पटाखे जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है उसके बाद आप नज़ारा देखिए कि पूरे नोएडा में धुंध की चादर जो है वो छाई हुई है। नोएडा के AQI की बात की जाए तो वो 353 पहुँच गया है, जो कि ख़राब श्रेणी में आता है। तो जिस तरीके से हवा ख़राब हुई है उसके बाद डॉक्टर्स भी जो हैं वो यही सलाह दे रहे हैं कि लोग मॉर्निंग वॉक पे ना निकलें, लोग घरों से ना निकलें, क्योंकि देखिए जिनको स्वास्थ्य समस्या है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, दमा की समस्या है, उन लोगों के लिए जो हवा है वो खराब श्रेणी में हो गई है और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए पटाखों पर प्रतिबंध था, उसके बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई है और हवा जो है दिवाली से पहले ही जो है वो खराब श्रेणी में थी और अब जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है तो उसके बाद हवा खराब श्रेणी से जो है बेहद खराब श्रेणी में चली गई है। देखिए ग्रैब लागू होने के बाद नोएडा हमेशा से ऑरेंज जोन में बना हुआ था, लेकिन अब जो है वो रेड जोन की ओर पहुंच गया है। ऐसा 5 सालों में पहली बार हुआ था कि दिवाली से कुछ दिन पहले जो है नोएडा की हवा ठीक बनी हुई थी, लेकिन दिवाली से ठीक एक दिन पहले जो है यहाँ हवा खराब होने लगी और अब जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है तो उसके बाद आप नज़ारा देख रहे हैं कि किस तरीके से धुंध की चादर जो है वो छाई हुई है और लोगों को जो है वो अब सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि देखिए जैसे जैसे दिवाली ख़त्म होती है और ठंड करीब आने लगती है, देखिए मेरे पीछे जो आप देख रही हैं वो फॉग नहीं है, वो स्मॉग है और लोगों को ये समझना होगा। देखिए जितने भी बुजुर्ग हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उनके लिए खतरा है, जो बच्चे हैं उनके लिए खतरा है, क्योंकि ऐसे में लोगों को जिनको भी सांस की ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं, ऐसे प्रदूषण में लोगों को दिक्कत होगी। और अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली का भी ऐसा ही हाल है। दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार AQI पहुंच गया है। तो हवा पूरे दिल्ली NCR में जो है वो खराब हो गई है और इसका एक ही कारण है कि प्रतिबंध के बाद भी लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है। बिल्कुल फराह, अमूमन देखा जाता है कि दिवाली के बाद आबो हवा जो है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। हमारे सहयोगी देहरादून से सुनील और प्रभात भी हैं। सुनील, जरा आप भी वहां की तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि आबो हवा जिस तरीके से बदल चुकी है उससे खास तौर पर यह कहा जा सकता है कि लोगों को सावधानियां बरतना बेहद ज़रूरी है और वो लोगों को ये भी कोशिश करना चाहिए कि अगर वो घर से बाहर निकल रही हैं तो मास्क लगाकर ज़रूर निकले, क्योंकि सांस लेने में ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। बिल्कुल चांदनी, दून की जो आबो हवा है वो दीपावली से पहले से ही प्रदूषित हो चुकी थी। हालांकि कल रात जो आतिशबाजी हुई उसके बाद देहरादून के आसमान में जो धुंध छाई हुई है, ये हवा किस लेवल तक प्रदूषित हो चुकी है इसके आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। शाम तक ये आंकड़े जारी हो सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो धुंध आपको दिखाई दे रही है पूरे आसमान में, पूरे देहरादून दून घाटी का यही हाल है कि पूरे दून घाटी में यहाँ पर धुंध छाई हुई है। इससे पहले दीपावली से पहले जो आंकड़े यहाँ पर
जारी हुए थे, उन्हीं आंकड़ों के अनुसार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो अपने खतरनाक लेवल पर पहुंच गया था, यानी उसे हम सामान्य हवा नहीं कह सकते, एक प्रदूषित हवा यहाँ पर हो चुकी थी। और दून घाटी की खासकर इसलिए भी खतरनाक है यहाँ पर प्रदूषण का लेवल बढ़ना कि दून घाटी की जो भौगोलिक संरचना है, एक कटोरे नुमा दून घाटी की भौगोलिक संरचना, और यहाँ पर जो धूल के जो पार्टिकल्स अगर हवा में बनते हैं तो बहुत दिनों तक उनके यहाँ पर रहने की एक आशंका बनी रहती है। यहाँ पर आसानी से हवा पास नहीं होती जो धूल के पार्टिकल्स हैं। इसलिए भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी लोगों को अलर्ट किया है कि वो इस दौरान बिल्कुल सावधानी बरतें। जिस तरह से फराह कह रही थी कि जो बच्चे हों, बूढ़े हों, या फिर जिनको ब्रीदिंग से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, उनके लिए यह हवा बेहद खतरनाक हो सकती है। उत्तराखंड में करीब 6 से 7 जगहों पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एयर क्वालिटी इंडेक्स सिस्टम लगाए हैं। शाम तक ये आंकड़े जारी हो सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रदूषण का लेवल बढ़ा है। खासकर जो हरिद्वार है, बिल्कुल सुनील, जब आंकड़े आएंगे तो ये भी बात साफ हो जाएगी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है वो क्या है। देहरादून या फिर हरिद्वार या उत्तराखंड कहीं की भी बात करें तो ही पता चल पाएगा कि आखिरकार प्रदूषण का लेवल किस कदर बढ़ रहा है। मोहम्मद शबाब भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शबाब, अगर बात करें तो वहां की भी तस्वीरें आप जरा दिखाइए, क्योंकि स्मॉग और धुंध में काफी फर्क होता है। लोगों को ये समझना होगा कि स्मॉग नहीं है और इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, जिनके साथ सांस लेने की समस्या है। बिल्कुल, देखिए, कोविड संक्रमण के 2 सालों के बाद इस बार दीपावली जमकर मनाई गई है। खूब पटाखे फोड़े गए हैं, आतिशबाजियां हुई हैं, और उसका नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर ज़िलों में जो है वो स्मॉग की चादर है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ है। हालांकि एक बेहतर बात ये भी है कि राजधानी लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में हवा तेज़ चल रही है, और उसका नतीजा ये है कि शहर जितना तेज़ी के साथ धुंध की चादरों में लिपटे थे, उतनी तेज़ी के साथ साफ भी हो गए हैं। ये तस्वीर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे की है, जहां पर आप साफ तौर से देख पाएंगे चांदनी कि अब धूप निकलने के बाद शहर जो है वो साफ होने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में तेज़ी के साथ सुधार आया है 2 घंटे के भीतर। सुबह 6:30 बजे का जो डाटा था और अभी का 8 बजे का जो डाटा है उसमें काफ़ी सुधार है। हालांकि उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो शहर है वो नोएडा है, नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है, उसके बाद लखनऊ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ऐसा कहा जाता है कि 125 का जो पैमाना होता है वो बेहतर होता है, यानी कि 125 के नीचे जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का रीडर है वो अच्छे शहर कहलाए जाएंगे, और जहां उसके ऊपर का डाटा है वो ख़राब है। अधिकतर उत्तर प्रदेश के शहर जो हैं वो 125 का छोड़िए 200 के आसपास में हैं। राजधानी लखनऊ में 172 के आसपास है, गाजियाबाद में 250 के ऊपर है। वृंदावन जो उत्तर प्रदेश का शहर है वहां पर सबसे बेहतर आबो हवा है, वहां पर 100 के आसपास जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु प्रदूषण का पैमाना नापता है। हालांकि हवा चलने के साथ बिल्कुल शबाब, आपके पास बेहतर लौटेंगे क्योंकि लगातार तस्वीरें अलग अलग जगह के अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आगरा भी आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी आरिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, जरा आप भी वहां की तस्वीरें दिखाइए। हालांकि आपसे जब पहले बात हुई तो आपने बताया कि वहां मौसम फिलहाल थोड़ा ठीक है, यानी कि वहां पर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल की क्या तस्वीर है वहां पर? देखिए, बिल्कुल आगरा के लिए राहत भरी खबर यही है कि आगरा में पॉल्यूशन ना के बराबर है। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 170 था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब चेक किया गया तो 135 पर आ गया है। तो बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जिस हिसाब से आशंका जताई जा रही थी कि ताज नगरी में बड़ी तादाद में, या यूँ कह सकते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी दिवाली की अगली सुबह पॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये राहत भरी खबर है। देखिए क्या हालात है, पीछे आप तस्वीरों में देखिए, एकदम शांत माहौल है, एकदम आसमान आपको नीला दिखाई दे रहा है। पहली बार काफी टाइम के बाद देखा गया है कि आसमान